चलिए ध्यान दीजिए आप। हेलो, हल्ला ना, पढ़ाई पे ध्यान दो आप। प्रैक्टिकल आप लोग बना लीजिए। अच्छा, एक में कितना लगभग बनता है क्वेश्चन टोटल? एक प्रैक्टिकल साइंस का है तो उसमें टोटल कितना बनता है? 3 को कि 5 को? 3 ही बनता है। हाँ, क्योंकि ना एक प्रश्न कितना नंबर का होता है? अच्छा, तो एक में कितना 20 नंबर का होता है ना, तो 4 को बनाना पड़ेगा आपको। हो सकता है एक को 5 नंबर का होगा, तो 4 को 5 को 20 नंबर का होगा, है ना? तो 2 को तो 40 नंबर का है, 30 नंबर का तो है नहीं, 15 नंबर का 3 को बनाइए, कम से कम 5 को बनाइए ना, जगह है तो क्या दिक्कत है? पूरा भर दीजिए, मिलना चाहिए 20 में 20। कह रहे भाई बैठो, उनको टेंशन है कि 7 बजे काहे नहीं लगा। काल से ट्यूशन आप लोगों का, हम बोल देते हैं एग्जाम है कल से ना, कल से एग्जाम है तो दिक्कत है आप लोग को। यही टाइम छोड़ दिया जाए, फिलहाल एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद कर दिया जाएगा। 3 दिन तो होगा, 4 दिन एग्जाम होगा आप लोग का। चलो हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, सबसे पहले हम लोग चुंबक से रूबरू हो जाते हैं ना, कि चुंबक क्या होता है। मैग्नेट, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट। चुंबक के बारे में समझते हैं। आप लोग चुंबक सभी लोग इसे अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। मैग्नेट, समझो, मैग्नेट का मतलब क्या होता है? चुंबक, है ना। देखिए चुंबक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो लौह, निकेल, कोबाल्ट जैसे पदार्थ को या वस्तुएं को खींचने की क्षमता रखता हो तथा जिसके 2 ध्रुव हों, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उसे कहते हैं चुंबक। फिर से बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो निकेल, लौह, कोबाल्ट जैसे वस्तुओं को खींचने की क्षमता रखता हो, मतलब लोह युक्त जो लोहे की वस्तुओं हो उसको खींचने की क्षमता रखता हो, जिससे खींचता है कि नहीं खींचता है चुंबक, खींचने की क्षमता रखता हो, उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ एक साउथ, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है ना बाबू। तो हमने क्या जाना कि चुंबक के अंदर क्या क्वालिटी होती है? तो किसी वस्तु को खींच सकता है या किसी वस्तु को ढकेल भी सकता है, यानी आकर्षण भी उसके अंदर है, विकर्षण भी उसके अंदर है, दोनों क्वालिटी है। उसमें टोटल कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। अब बताइए, लकड़ी को खींच पाएगा? लकड़ी को ढकल पाएगा? नहीं ना, क्योंकि वो जो काम करता है किसके बीच करता है? लोहे वाली वस्तुओं पर करता है। जैसे निकेल क्या है? धातु है, मेटल की वस्तुओं पर। समझते हैं आप लोग? तो चुंबक का काम क्या है? किसी वस्तु को खींचना या धकेलना। समझ रहे हो ना? तो चुंबक में अब टोटल कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, एक होता है उत्तरी, एक होता है दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव क्यों कहते हैं, एक दक्षिण ध्रुव क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप एक चुंबक लीजिए, आप चुंबक देखे हैं, ऐसे आप चुंबक देखे हैं किसी में, तो स्वतंत्र चुंबक है, अस्थायी चुंबक है वो सब जो देखते हैं आप, क्या है? अस्थायी चुंबक है। अस्थायी का मतलब क्या? फिक्स चुंबक है। जैसे आप देखिएगा मोटर वगैरह में लगा होता है चुंबक, देखे हैं? लगा रहता है कि नहीं? मोटर में से चुंबक निकालो, वो हमेशा चुंबक वाला काम करेगा। एक अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक को कहते हैं विद्युत चुंबक, है ना। अस्थायी का मतलब फिक्स, ठीक है। अब कोई चुंबक ले लिया, जो चुंबक है, आप चुंबक देखे हो ना बाबू, सब कुछ देखा है। तो चुंबक वो हमेशा चुंबक वाला काम करेगा कि नहीं करेगा? वो चुंबक की क्वालिटी खो देगा? कभी नहीं खोएगा, खोगा वो, कभी नहीं खोएगा वो, क्योंकि खुद वो क्या है? चुंबक है। आप कृत्रिम रूप से बनाते हैं किसी चुंबक को, तो वो चुंबक हो सकता है। जैसे किसी वायर में करंट भेजिए, आप फ्लो कीजिए, किसी तार में जब धारा प्रवाह की जाती है, विद्युत धारा भेजी जाती है, तो उस तार के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? चुंबक। समझे? हम बताए भी थे आप लोग को जब बता रहे थे विद्युत धारा, था कि जो तार होता है, जब उसमें करंट जाता है तो करंट के दौरान क्या उसमें विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है, तो उसको बोलेंगे अस्थायी। क्यों बोलेंगे अस्थायी? जब तक उसमें करंट भेजेंगे तभी तक तो चुंबक बनाएगा, अपने चारों ओर चुंबक, जिससे वायर है इसके चारों ओर का बनाएगा चुंबक। तो यानी ये अस्थायी है। रीजन क्या अस्थायी क्या है? क्योंकि हम जब तक लाइन विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तभी तक वो क्या बनाएगा? चुंबक बनाएगा। तार चुंबक बनाता है, किसी को खींच देता है किसी चीज को। समझे? तो अब बताइए, तो जो आप लाइन भेज के इलेक्ट्रिसिटी भेज के चुंबक बना रहे हैं, तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा तभी तक चुंबक वाला काम करेगा। आप चुंबक ऐसे ले लीजिए, उसके लिए कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट काम करता है, वो हो गया अस्थायी चुंबक। तो हम बात कर रहे हैं अस्थायी या दोनों समझिए चुंबक, है ना। आप दोनों समझिए, एक विद्युत वाला भी चुंबक, ठीक है, और एक नॉर्मल जो अस्थायी चुंबक वाला भी। तो चुंबक का काम यही होता है। क्या काम करता है? तो लौह युक्त वस्तु का करता है, खींचता है। समझे आप लोग? चुंबक के बारे में, चुंबक सभी लोग देखा है।
तो हमने क्या बताया कि चुंबक में दो ध्रुव होता है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, एक बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव क्यों कहते हैं? देखिए, एक मैग्नेट लीजिए, एक चुंबक लीजिए, ठीक है? आप देखे ना, कोई बड़ा बड़ा चुंबक होता है गोलाकार, उसको एक बार स्वतंत्र रूप से लटका दीजिए, उसको एक रस्सी में धागा में बांध करके उसको स्वतंत्र रूप से लटका दीजिए इससे। जब उसको लटकाइएगा तो एक सिरा उसका उत्तर तरफ होगा, एक सिरा होगा आपका दक्षिण तरफ होगा, समझे? जो सिरा उत्तर की तरफ होगा, दो जो दिशा चुंबक के उत्तर की ओर होगा उसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, जो दिशा दक्षिण की ओर रुकेगी उसे बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक हमेशा दो ही दिशा में रुकती है, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। समझे आप लोग क्या बता रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी एक क्या है? चुंबक है। पृथ्वी क्या है? चुंबक है। अब पृथ्वी के भी नॉर्थ और साउथ पोल ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव ही चुंबक के ज़्यादा खींचता है और दक्षिण ध्रुव क्या करता है? ज़्यादा खींचता है। इसलिए चुंबक हम जब स्वतंत्र अवस्था में लटकाते हैं तो उसका एक सिरा आपका उत्तर तरफ जाता है, एक सिरा कहाँ जाता है? दक्षिण तरफ जाता है। समझे आप लोग? क्योंकि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ज़्यादा खींचता है और दक्षिण ध्रुव ज़्यादा खींचता है, समझे? तो इसीलिए हमेशा कहाँ रहता है? एक दिशा उत्तर की ओर जाएगा, एक दिशा कहाँ जाएगा? दक्षिण की ओर जाएगा। इसलिए बोलते हैं एक उत्तरी ध्रुव, एक बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। हमेशा एक चुंबक में दो सिरा, दो फेस होते हैं, है ना? कौन कौन? एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव। इसमें कोई दिक्कत है? स्वतंत्र रूप से किसी चुंबक को लटकाने पर उसकी दिशाएं किधर होती हैं? एक उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर। हमेशा कोई भी चुंबक लटकाइएगा तो उसका कहाँ जाएगा? उत्तर, एक दक्षिण। कंपास आप लोग देखें मोबाइल में, कंपास देखें हैं? कंपास आप लोग ऐसे भी आता है कंपास अलग से, मोबाइल में हर मोबाइल में कंपास देता है। आप नॉर्थ साउथ है ना, ईस्ट वेस्ट देखते हैं आप, तो जब भी कंपास चालू कीजिएगा, ऑन कीजिएगा, तो इसी के नियम पे काम करता हो। जैसे जब भी वो काम कीजिएगा तो पता है किधर खींचता है? वो चुंबक है, वो चुंबक पे काम करता है। अब बताओ पृथ्वी में चुंबक किधर किधर है? उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। तो जब भी वो कंपास काम करेगा तो जो डिनोट करेगा, जो डायरेक्शन डिनोट करेगा, जो डायरेक्शन प्रदर्शित करेगा, वो होगा उत्तर होगा पहले। वो हमेशा उसका कांटा किधर भी करिए, वो कहाँ दिखाएगा डायरेक्शन? उत्तर की ओर दिखाएगा। कांटा किधर जाएगा? उत्तर की ओर जाएगा। तो आप देख लीजिए इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, जो भी हो, तो हमेशा कांटा जो है उसका, जो सुई होता है उसमें कंपास में, समझे? वो कहाँ दिखाएगा हमेशा? कंपास नहीं देखे आप लोग? कंपास नहीं देखे हैं? कंपास देखे हैं जी, हम देखिए दिखाते हैं आप लोग कंपास। ऐसा नहीं देखे हैं आप लोग कंपास? है देखो तो कंपास नहीं है। ऐसे कैसे घुमाएंगे ना, इसको कैसे भी घुमाएंगे हम, इसको ध्यान दीजिए आप लोग, इसको कैसे भी घुमाएंगे कि कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो तो ये जो एरो है ना, कहाँ दिखाई दे रहा है? उत्तर की ओर। देखो नॉर्थ लिखा है, ऐसे करेंगे वो भी उत्तर के बताएगा। वो बता रहे कि ना? नहीं बता रहा है? ये क्या गया कंपास से? कंपास कैलिब्रेशन ये हमेशा कहाँ दिखाई देगा आपको? आप समझ रहे हो ना बाबू बात को? हम समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब नहीं दिखाई देगा। कंपास ऐसे रखिएगा तो खराब, गलती दिखा देगा, वो हट जाएगा। वो ऐसे कर देंगे ना मारे, वो आ जाएगा फिर से। किधर भी करेंगे क्या दिखाएगा? उत्तर की ओर अपना डायरेक्शन करेगा। लेकिन हमें हमेशा कंपास ऐसे ज़मीन पे रखा जाता है। दीवार कोई देखना तो ऐसे देख सकते हैं तिरछा है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर ऐसे, तो उत्तर कहाँ दिखा रहा है? इधर दिखा रहा है। इसका मतलब ये उत्तर है। हम ये नहीं कर सकते हैं उत्तर, हम कहाँ हैं ये निर्भर करता है। लेकिन नॉर्थ ये है, समझे? ईस्ट किधर है? ईस्ट ये वाला है डायरेक्शन। वेस्ट किधर है? वेस्ट हाई डायरेक्शन है। ईस्ट इधर तो वेस्ट इधर ही होगा, क्या समझे? तो हमेशा कहने का इन द सेंस ये है ना बाबू, कि हमेशा जो एरो है किधर दिखाई देगा? किधर करेगा एरो? एरो किधर घूमेगा? नॉर्थ की ओर। हमेशा जहाँ भी रहे घूम के नॉर्थ की तरफ आ जाएगा वो। नॉर्थ क्यों आता है? क्योंकि नॉर्थ खींचता है उसको। पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है क्या करता है? खींचता है किसी चीज को। तो यहाँ तक आप समझे ना? तो चुंबक क्या समझे हमने? चुंबक के बारे में क्या सीखा हमने? ये सीखा चुंबक के बारे में कि वैसा पदार्थ जो लौह, निकेल, कोबाल्ट जैसे वस्तुओं को खींचने की क्षमता रखता हो तथा जिसके दो ध्रुव हो उसे चुंबक कहते हैं। समझे आप लोग? इसको लिख देते हैं, चलिए। वैसा पदार्थ जो लौह, निकेल,
कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को खींचने की क्षमता रखता हो तथा जिसके दो ध्रुव हों उसे चुंबक कहते हैं। है ना, हो गया ना। चलो ध्यान दो। वैसा पदार्थ जो लौह निकेल कोबाल्ट जैसे वस्तुओं को खींचने की क्षमता रखता हो तथा जिसके दो ध्रुव हो उसे चुंबक कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? चलिए बताइए, ये क्या है? क्या है? चुंबक है। इसमें टोटल कितने ध्रुव होते हैं? एक होता है कुछ नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है, एक होता है नॉर्थ और दूसरा साउथ। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आप देखते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के पहला, इसमें दो ध्रुव होते हैं। हो गया? कोई दिक्कत है? देखो इसमें दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें कोई दिक्कत है? इसमें दो ध्रुव होते हैं। इसमें दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। पोल माने ध्रुव होता है ना। और एक ये क्या है? साउथ पोल। इसमें कोई दिक्कत बाबा? आप लोग कोई दिक्कत नहीं है? दो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है? विकर्षित, मतलब दूर हटाता है। देखिए, दो समान ध्रुव एक दूसरे का करता है विकर्षित। जैसे एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक और चुंबक लेते हैं, उसमें भी क्या होगा? दो ध्रुव होगा, एक साउथ है एक नॉर्थ। तो दोनों को लाते हैं कहाँ? नजदीक। कहाँ लाते हैं? नजदीक। क्या बताइए? नजदीक आएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? साउथ है, ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। इसका भी क्या है? दक्षिण ध्रुव। तो दोनों समान ध्रुव ना है। तो समान ध्रुव उसको क्या करेगा? एक इधर हटेगा, एक इधर हटेगा, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। दोनों के बीच में क्या होगा? विकर्षण। तीसरा, दो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आ रहा है ना? चलो यहाँ पर लिख देते हैं। एक नॉर्थ एक साउथ। दूसरा में क्या लिख दें? थोड़ा सा हट के। एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ। दोनों के बीच में क्या होगा? कैसे करते हैं इससे? चलो ठीक है, इसमें क्या होगा? आकर्षण।
ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, बाबू याद रखिएगा ना आप लोग, समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षित, वही वाला प्लस वाला माइनस वाला बात ये है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए इस बात को समझिएगा, हमेशा ध्रुव पर सबसे अधिक बल लगता है। ध्रुव पर जो सिरा ध्रुव होगा उस पे सबसे अधिक क्या लगता है, बल लगता है। बल कहने का मतलब ये है कि वो चुंबक जो है आपको बहुत तेजी से खींचेगा। कहाँ पे खींचेगा तेजी से, ध्रुव के पास जाइएगा तब। अगल बगल जाइएगा तो नहीं, लेकिन ध्रुव के पास सबसे ज़्यादा खिंचाव बल होता है। यानी खिंचाव बल का मतलब क्या है, विकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। यानी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा आपको धकेलेगा, समझे। सबसे ज़्यादा वहीं पे क्या करेगा, खींचेगा। अगर समान ध्रुव है तो विकर्षण, असमान है तो आकर्षण। अब आगे देखेंगे बाबू चुंबकीय क्षेत्र, क्या देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई पॉइंट छूटा है बाबू, नहीं ना। अब पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। देखिए वैसा क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहां चुंबक के खिंचाव को महसूस किया जा सके। फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चुंबक के चारों ओर वैसा क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर वैसा क्षेत्र जहां चुंबक के खिंचाव को महसूस किया जा सके। खिंचाव का मतलब आकर्षण और विकर्षण दोनों, क्योंकि चुंबक में दोनों होता है। देखिएगा चुंबक कोई खींचता है, उलट के खींचे तो ढकेलता है उसको, नहीं करता ऐसा चुंबक, देखें करके इसे तब। तो हम क्या बोल रहे हैं, चुंबक के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जहां चुंबक के खिंचाव को महसूस किया जा सके, उस क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझेगा बता रहे हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र समझिए, पहले आप समझ लीजिए एक चीज, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये चुंबक है, ये चुंबक है, चुंबक है ना भैया। अब बताइए, हमने एक लोहे की कील लिया, क्या लिया, लोहे की कील काटी, और इसके नज़दीक ला रहा हूँ मैं इसको, है ना, नज़दीक ला रहा हूँ। यहाँ पे ये लोहे का मान लो कील है, ठीक है, ये लोहे का कील है, इसको नज़दीक ला रहे हैं। इसको नज़दीक लाते 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 यहाँ पे देखा कि जो मेरा कील है वो हिलने लगा, हिलने लगा कील। बस हो रहा है क्या कहीं का। हमने क्या कहा, इसके धीरे धीरे पास ला रहे हैं, चुंबक के पास ला रहे हैं। जैसे यहाँ लाए ना, यहाँ पे मेरा जो कील है वो कील हिलने लगा, समझे। इसका मतलब यहीं से कौन काम कर रहा है, चुंबक काम कर रहा है। समझ रहे बात को, चुंबक यहाँ से काम करना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ से चुंबक काम करना शुरू कर देता है वहाँ तक के क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से मेरा कील क्या हो रहा है, हिलने डुलने लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेके चारों ओर, ऐसे चारों ओर कहिए, एक तरफ ना, चारों ओर एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। इस चारों तरफ में कहीं यहाँ रखिएगा ना, कोई चीज़ रखिएगा ना, क्या करेगा, उसको खींच लेगा। खींचने का मतलब खींच भी सकता है, ढकेल भी सकता है, हो सकता है यहाँ से किसी को दूर भी हटा सकता है। आखिर हिला रहा है ना, हिलाएगा कब, जब आकर्षण करेगा या विकर्षण करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कोई भी मेटल वाली चीज़, धातु वाली चीज़ रखेंगे, यहाँ से खींचना ये चुंबक शुरू कर देगा। तो जहाँ से खींचना शुरू करता है उसके अंदर का टोटल क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये खिंचाव बल यहाँ काम करता है, समझे। ये उसका कहेंगे चुंबकीय बल लग रहा है, नहीं लग रहा चुंबकीय बल, चाहे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं इसको, चाहे चुंबकीय बल कहिए। बल जहाँ लग गया चुंबकीय बल या फिर चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबक का ये एरिया है, इस एरिया में आइएगा, खींचा जाइएगा। जैसे ये कोई कौन है छोड़िए ये सब बात ना, ये सब बात नहीं, मजाक वाली बात ना, पढ़ाई पे से ध्यान दीजिए हम लोग। नहीं तो हम कहते हैं लड़की है, यहाँ से कौन आ रहा है, लड़का आ रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, खिंचाना शुरू कर दे। तो आपको इस एरिया में नहीं जाना है, इस एरिया में नहीं जाना है, क्योंकि इस एरिया में आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है। इस एरिया में जाओगे, घटना रखा हुआ है, पैसा का खर्चा रखा हुआ है, समझे, टाइम का बर्बादी रखा हुआ है। इस एरिया में एंट्री नहीं करेगा। ये क्या है, रेड जोन, नॉट अ ग्रीन जोन, क्या है, रेड जोन। तो रेड जोन में क्या बॉय को जाना मना है, हाँ मना है, हाँ मना है। आप लोग फ्री फायर खेलते हैं, रेड जोन होता है कि ना, रेड जोन, रेड जोन जाएगा, पिक रेड जोन। तो इस रेड जोन में कौन जा सकता है, उसका साथी, उसका सहयोगी जा सकता है। जैसे धातु जा सकता है, कहिए
मेटल को भेज सकते हैं हमारा काम जो है। तो यहाँ से इसका क्या होगा, यहाँ से इसका खिंचाव बल काम करना शुरू कर देगा, समझे बाबू। इसी को बोलेंगे क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र है। फिगर के साथ बनाते रहिएगा, ऐसे लिख देते हैं हम, है ना। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, वैसा क्षेत्र है। चलो यहाँ पे लिख दे बाबू, है देखिए इसका ही, इसका जो गुण हम लिखे ना, गुणवा को लिखे हैं वहां पे। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, आ रहा है ना बाबू मैया, वैसा क्षेत्र चुंबक के चारों ओर वैसा क्षेत्र जहां चुंबक के खिंचाव ना, खिंचाव का मतलब आकर्षण और कची को महसूस किया जा सके, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बाबू इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, भाई मेरे ये बना लीजिएगा, इसके बाद इस फिगर अपना से बनाइएगा ना जरूर, है ना। उदाहरण में क्या लिखिएगा, लोहे की कील लिख लीजिएगा। जब हम लोहे के कील को, समझिए, जब लोहे की कील को चुंबक के पास लाते हैं तो लोहे की कील का होता है, हिलने लगता है। वही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। वहीं से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा, जैसे आप कहीं गर्मी के मौसम में आग लहकाए हुए हैं, गर्मी के मौसम में आदमी ठंडा में आग लहकाता है कि नहीं, कहीं पुआल वगैरह का, तो लहका दीजिए। उसके नज़दीक चाहिए, जहाँ से आपको गर्मी महसूस हो जाए उसी का कहेंगे गर्मी वाला क्षेत्र कहिए, है ना। उसी प्रकार चुंबक भी है, समझिए आप लोग। चलिए इसको उतारिए बाबू, तब हम बताते हैं आप लोग आगे। चलिए बाबू, तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा, चुंबक पढ़ लिया ना हम लोग। बताइए चुंबक जो होता है, चुंबक के अंदर क्या क्वालिटी होती है, चुंबक के अंदर क्या गुण होता है, आप बताओ तो। जो चुंबक होता है उसके अंदर क्या गुण होता है, तो उसमें क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आ गया सा, बस छोड़ दीजिए, रख ले रही है वही अपने पास रखो। हमने क्या बोला, एक नॉर्थ, बाबू थोड़ा जल्दी आइए, बंद कीजिए बाहर से थी यार, आप लोग के लिए स्पेशल क्या रखा जाएगा यहाँ पे टाइम। ए बाबू चुंबक किसे कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना, वैसा पदार्थ जो लौह एवं निकेल कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को अपने तरफ खींचने की क्षमता रखता हो, उसे चुंबक कहते हैं। इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उसकी दिशाएं किधर किधर होती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है ना। जो उत्तर में रुक गया उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण में रुक गया दक्षिण ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित। और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यही ना था। अच्छा देखिए, चुंबक के सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल यानी कण को कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन, है ना। चुंबक के सबसे छोटे इकाई का कहते हैं डोमेन, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद रख लीजिए, ये सब याद करना चाहिए आप लोग को, काम करता है कहीं कहीं। तो हम लोगों ने चुंबक कल देख लिया था, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना था, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा दिए थे, याद है। आप चुंबकीय क्षेत्र क्या रह गया है, विशेषता ना बाबू, चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं रह गया है। ध्यान दो बाबू, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबक के चारों ओर वैसा क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होता है, जहां चुंबक अपना कार्य करता है, या फिर चुंबक के खिंचाव को महसूस किया जा सके, वही ना है। चुंबक अपना जहां कार्य करना, जहां से शुरू कर देता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है,
चुंबकीय क्षेत्र। उसके लिए फिगर बताए थे ना आप लोग को, जैसे ये मान के चलिए कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, मान लीजिए बाउंड्री क्या हो गया इसका, चुंबकीय क्षेत्र है ना। इसमें क्या उत्पन्न होगा, चुंबक उत्पन्न होगा, होगा ना। यहाँ के इसके इंटरनल में कोई भी पार्ट को लेके जाइए, कोई भी वस्तु को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। यानी जहां से खींचना शुरू करता है या जहां से ढकेलना शुरू करता है वही क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इंग्लिश बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, चलो चुंबकीय क्षेत्र याद है ना आप लोग को, उसमें एक एग्जांपल दिया था आप लोग को कि अगर किसी कील को अगर चुंबकीय क्षेत्र के पास लाते हैं, चुंबक के पास लाते हैं, तो जहां से कील हिलना शुरू कर देता है वही क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। या फिर गर्मी के मौसम अगर आप आग देखते हैं ना, आग के पास जाइए, जहां से गर्मी महसूस होने लगा वही उसका क्षेत्र हो गया। उसी प्रकार क्या चुंबक है। चल रहा है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, विशेषताएं, है ना बाबू। इसकी पहली विशेषताएं क्या है, हाँ देखिए बाबू, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मजबूत होता है, वही क्या है, वही क्षेत्र क्या है, ध्रुव है। समझे, यानी कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक मजबूत कहाँ होता है, ध्रुव के पास। सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव के पास मजबूत होता है। रीजन क्या है, अब बताओ। यहां से खींचना शुरू करता है, खींचना शुरू करता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, मतलब पूरा मजबूती से नहीं खींचेगा, लेकिन धीरे धीरे इसके नॉर्थ पोल की तरफ जाइए, आपको जल्दी से खींचेगा। यहाँ से जितना जल्दी नहीं खींच पाएगा, यहाँ से खींच लेगा। यानी फास्ट मूवमेंट कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा या फिर यहाँ से करेगा, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में सबसे अधिक मजबूती कहाँ से होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, ध्रुव पर होती है। सबसे अधिक अधिक मजबूत कहाँ होती है, ध्रुव पर। तो ये पहला लिखते हैं बाबू, क्या लिखते हैं बाबू, मजबूत होता है वही क्या होता है, ध्रुव होता है। हम आपको समझाते रहे, समझिए खाली आप। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है वही क्या होता है, ध्रुव होता है। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मजबूत होता है। या फिर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है, इसका मतलब क्या है, वो जगह ध्रुव है। तो आप इस बात को रखिए, ध्रुव पर सबसे अधिक आपका खिंचाव बल लगता है ना। खिंचाव बल सबसे अधिक कहाँ लगता है, ध्रुव पर लगता है। मतलब जितने नॉर्थ पोल के पास जाइएगा चाहे साउथ पोल के पास जाइएगा, तो आपका खिंचाव बल ज़्यादा लगेगा वहाँ पे। उससे डिस्टेंस पर जाइए, उससे थोड़ा सा अलग हट के जाइए, कुछ खिंचाव उसका कम लगेगा। ऐसा होता है कि ना, चुंबक में होता है ना, एक उसका जो मेन चुंबक होता है उसको देखिए सटा के जल्दी से चपकता है, और साइड से करिएगा थोड़ा सा कम लेता है, क्योंकि जहाँ ध्रुव है वहाँ मजबूत काम करे। तो चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक मजबूत कहाँ होता है, तो कहिए ध्रुव पर होता है। एग्जाम में पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक मजबूत कहाँ होता है, ध्रुव पर। क्योंकि ध्रुव के पास क्या होती है, रेखाएं नजदीक हो जाती हैं, वो आगे बताएंगे आप लोग को। चलिए सेकंड क्या हो सकता है बाबू, देखिए यह क्षेत्र चुंबक कहाँ होता है, चारों ओर बनता है। चुंबक के क्षेत्र कहाँ बनता है, चारों ओर। हम डेफिनेशन में ही लिखवा दिए हैं कि चुंबक के चारों ओर वैसा क्षेत्र जहाँ चुंबक के खिंचाव बल को महसूस किया जाता हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ लगता है, चारों तरफ, लेकिन सबसे अधिक मजबूत ध्रुव। चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हो गया ना। अब देखिए बाबू, किसी भी चालक तार को ले लीजिए, किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में अगर आप धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम इस बात को ले लेते हैं, चालक
तार में धारा क्या करने पर, भेजने पर चाहे प्रवाहित करने पर उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दो बताते हैं, एक सेकेंड। एक नियम आपको पढ़ाएंगे हम, मैक्सवेल का अंगूठे का ना, राइट हैंड थंब रूल्स, राइट हैंड थंब रूल। जैसे मेरा ये कौन सा हाथ है, मेरा राइट है, आपका इधर वाला लेफ्ट होगा, उल्टा है ना हम लोग एक दूसरे के, इसीलिए। तो देखिए जैसे ये है, इसमें अगर, इसमें बताओ, इसमें चुंबक बन रहा है, चुंबक क्षेत्र बन रहा है, कब बनेगा, जब एक खोद में से पलाका में जाकर तो क्या बनने लगी, चुंबक। और चुंबक कहाँ बनेगा, इसके चारों ओर। तो नियम कहता है, अंगूठे का नियम कहता है, आगे लिखवाएंगे आप लोग को, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है कि दिशा किससे है। तो अगर हम दाहिने हाथ से यानी राइट हैंड से अगर इसको पकड़ते हैं, अंगूठे की जो दिशा है जिधर धारा जा रहा है उधर रखते हैं, मतलब धारा इस दिशा में बह रहा है, इधर से आके इधर बह रहा है, जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसी दिशा में क्या करेंगे, अंगूठा करेंगे, ऐसे अंगूठा कर लिए। अब मुट्ठी किससे बनेगा, इससे बनेंगे ना, ऐसे बांधने के नहीं बांध रहा है ऐसे, तो ई में क्या होगा, दिशा होगा इसका ऐसे, समझ गए, क्लॉकवाइज। ये आगे बताएंगे आप लोग, छोड़िए। तो हमारे का मतलब क्या है, इसमें करंट भेजने पर क्या होता है, इसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। एक अस्थायी चुंबक होता है, आप देखें भी सब अस्थायी चुंबक होता है कि ना, बढ़िया बढ़िया जो तार है ना 11,033 वोल्ट में, आप पास पे जाएंगे तो पास से खींच लेगा आपको, समझ गए आप, तुरंत क्या कर देगा, आपको राख कर देगा, भूसा लेगा एकदम, भर भरा जाइएगा एकदम, मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ ये सब थोड़ा ना, लाइन में सब में तो क्या होगा, खुद को आपको ब्लड को अथी कर देता है, मर जाइएगा, उस पूरा राख कर देता है। तो चालक तार में धारा भेजने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और 4 पॉइंट क्या लिखे बाबू, हाँ, इसमें लोहे की वस्तुओं को ही खींच सकता है। इसमें क्या करता है, कैसी बनी वस्तु खींच सकता है, लोहे की बनी वस्तुओं को। ये तो जाहिर सी बात, ये तो सोचने वाली बात है। अब बताइए, हमें लकड़ी भेजेंगे तो खींच लेगा ना ना, तो वही लिखा गया है, इसमें लोहे जैसी वस्तुओं को क्या करता है, खींच देता है, खींच सकता है। बाबू रिया बुझा रहा है आपको, क्या बता रहे हैं, चुंबक पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, चुंबक पढ़ा रहे हैं। चुंबक के बारे में कल बता दिए थे, अभी तुरंत बताए हैं चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं, जो लौह युक्त वस्तुओं को खींचने की क्षमता रखता है उसे चुंबक कहते हैं ना। चुंबक की बाबू ध्यान दीजिए, चुंबक के इकाई को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को, है ना। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को, हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ के क्या पढ़ेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। माने कहने का मतलब ये है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, हम बताते हैं आप लोग को। यह एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ये चुंबक है, ये क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जहां जहां जाएगा मेटल, इधर से जाएगा इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में दिशाएं किधर से किधर होती है। मान के चलिए हम इस एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, एक चुंबक लेते हैं और उसको एक सफ़ेद कागज पर उसको रख देते हैं ऊपर से, ठीक है, ऊपर से सफ़ेद कागज पर क्या रख देंगे, चुंबक रखेंगे। तो चुंबक रखने के बाद कोई लोहे के जो बुरादा होता है ना, बुरादा देखिएगा, लोहे को पीसिएगा तो क्या निकलता है, बुरादा नहीं निकलता है, धूल टाइप के। तो लोहे के चुंबक को रख के उस कागज पे और उस बुरादे को ऊपर से डालिएगा, इसे होता है ना, इसे आता नहीं है, ऐसे आदमी अथी लेता है काम करने वाला कोई, अरे बुरादा नहीं लगाता है शादी में, कौची होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, सितारा, क्या बोलते हैं, किरकिरी नहीं बोलते उसका, कुछ और नाम है, किरकिरी लिखा है इसलिए किरकिरी बोलती हैं, उसका किरकिरी नाम नहीं है। तो वैसा ही क्या रहेगा आपका, लोहे की बुरादा रहेगा, तो लोहे की रहेगा तभी तो खींचेगा। अब बताओ प्लास्टिक खींचेगा, थोड़ा नहीं खींचेगा, वो लोह युक्त ही खींच सकता है चुंबक। तो हमने लोहे का क्या लिया, बुरादा लिया, है ना, उसको क्या किया कि एक कागज पर एक चुंबक रखा, चुंबक रख दिया गोलाकार, ऐसा चुंबक रख दिया हमने बड़ा कागज पर, उस पर ऊपर से क्या डाल रहे हैं हम, हमने क्या किया सुनिए, उस पर नहीं डाल रहे हैं हम, ये चुंबक हो गया बीच में ना,
बीच में चुंबक है ना, तो ऊपर ये किस पे रखे हैं चुंबक, तो सादा कागज पे रखे हैं, कागज पे है ना। अब इसके साइड में क्या रखेंगे, क्या डालेंगे, लोहे की बुरादा, लोहे की बुरादे के ऊपर से गिराएंगे इसे गोल गोल, तो पता है क्या करेगा वो चुंबक है उसको खींचेगा, समझ रहे हो, क्या करेगा इसको खींचेगा, किसको खींचेगा, लोहे की बुरादे को खींचेगा ये। तो जब ये खींचेगा बाबू, तो इसके अगर देखिएगा ना, तो एक घुमावदार एक आपको दिखाई देगा, घुमावदार एक लाइनिंग बन जाएगा इससे। जब खींचेगा ना, तो आपको लगेगा ना कि जितना भी है ना, इधर से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। मतलब घूमने का इन द सेंस ये है कि लगेगा आपको कि इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, डायरेक्शन ऐसे होगा इसका, नॉर्थ ले साउथ होगा इसका। इधर से निकलेगा, लगेगा नॉर्थ के साउथ की तरफ जाता है, निकलेगा कहाँ जाएगा, साउथ की ओर जाएगा। चुंबक आप डाल के देखिएगा लोहे के बुरादे को, आपको लगेगा ऐसा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं कि हम आपको दिखा दें, उसको फिगर होता है, बहुत बेहतरीन फिगर होता है, आपकी कॉपी में होगा, शायद किताब में होगा, देखिएगा दिया गया होगा। तो वो कैसा बनता है, लगेगा ना कि रेखाएं किधर है, इधर से इधर जा रही हैं, ठीक है, इधर से इधर जा रही हैं, याद रखिएगा। मतलब किधर से किधर जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ जा रही है ना, नॉर्थ से कहाँ जा रही है, साउथ जा रही है। तो मतलब इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा, नॉर्थ से कहाँ जाएगा, साउथ। तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ जा रहा है, जितना बुरादा है नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है, समझे आप लोग। तो ये क्या बताता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है बाबू रे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, ध्यान दीजिए बाबू, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है बाबू, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आकार को बताती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसे रेखाएं हैं, काल्पनिक। जैसे कर्क रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा है, थोड़ा नहीं, आपको जमीन पे मिलेगा कर्क रेखा, कहीं आपको मकर रेखा मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ये रेखा कौन है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं ना। तो पूछे एग्जाम में कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मतलब वास्तविक में कोई ऐसा रेखा बनता नहीं है, बट आदमी दर्शाने के लिए, सिखाने के लिए बताता है आपको, समझे आप लोग। तो बताइए चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, तो कहिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और आकार को बताती है। समझ गए आप लोग, लिख दिए इसको, समझिए, इसको मिटा देना, उतारिएगा बाबू, इसको उतारिए लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखे थे, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना बाबू, अच्छा लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं, दोनों बात सेम है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, मतलब चुंबक जहाँ अपना बल लगाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ चुंबक बल लगाता है वहीं पे। और यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि बल लगा रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है, तो बल नहीं लगा रहा है। चाहे किसी को ढकेलिएगा तो क्या लगाइएगा, बल नहीं लगाइएगा। तो चलिए चुंबकीय बल रेखाएं, क्या बोले हैं बाबू, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक, ये कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आकार बताती है ना। जैसे नहीं देखा वही वाला, है ना।
इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? चुंबक के इकाई को या चुंबक के छोटे छोटे पार्टिकल क्या कहते हैं? हाँ, यानी चुंबक किससे मिलके बना है? डोमेन से मिलके बना है। इसको मिटाए, उसको मिटा दें बाबू, ये तो कोई काम लग फिलहाल हमारे लिए नहीं है। क्या हंस रहे हैं बाबू? इनमें हंसने वाली बात कौन है? कोई हंसने वाली बात नहीं ना है। ध्यान दीजिए। चलो, ये क्या है आपका? मियाँ मियाँ देखो, ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। इसमें आप लोग कोई दिक्कत है? बताओ, जब हम लोहे की बुरादे को छिड़कते हैं उस पर, तो उसकी दिशाएं किधर किधर जाती है? नॉर्थ से साउथ की ओर। यहाँ से निकलती है, यहाँ से कहाँ जाती है? साउथ की ओर। फिर निकलती है, कहाँ जाती है? फिर निकलती है, कहाँ जाती है? साउथ की ओर। बाबू गड़बड़ नहीं ना है? ऐसे कर दें, एक दो ऐसे ऐसे, ताकि लगेगा ऐसे से निकल रहा है। चलिए, कहाँ से जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ऐसे कर दीजिएगा आप लोग। कहाँ जाएगा? एक और ना आ रहा है ना बाबू? आ रहा है। तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर, 3 को निकाले हैं ना हम, 3 को रेखा निकाले हैं। इसका डायरेक्शन किधर दिखाएं बताओ? इसका रेखा किधर दिखाएं? नॉर्थ से साउथ की ओर ना, तो मतलब किधर से किधर जा रहा है? इधर से इधर जा रहा है। तो ठीक है, देखो तो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है? किधर से किधर जा रहा है? नॉर्थ से साउथ की ओर। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशाएं क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किधर होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर। अब ध्यान दो बाबू, पूछेगा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर से किस दिशा में होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप तो जान गए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर। तो हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर से किस दिशा में होती है? उत्तर से दक्षिण ना, मतलब नॉर्थ से कहाँ? साउथ की ओर होती है। याद रखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के बाहर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ से किधर से किधर जाती है? नॉर्थ से साउथ की ओर। फिर से बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक में नॉर्थ से बाहर की ओर से, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। कहाँ से? बाहर से हम बोले हैं, है ना। और जब इंटरनल बोलेगा तो ऐसे जाएगा, फिर इसमें घुस जाएगा। आप लोग पास कुछ समझ में आई? चुंबक के बाहर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं नॉर्थ से साउथ की ओर, चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, हम क्या बोले? चुंबक के बाहर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या है? नॉर्थ से साउथ है। चुंबक के अंदर से उसकी दिशाएं क्या है? साउथ से नॉर्थ। इधर जाएगा, फिर इधर से निकल जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर निकल जाएगा। बस में रहो ना। तो चुंबक के अंदर से क्या हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ है। अब बाहर से क्या होगा? नॉर्थ से साउथ, है ना। यानी नॉर्थ से निकल कर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर चली जाती है। ठीक है, माने उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर ध्रुव में प्रवेश करती है। ये हो गया। और ध्यान दीजिए, का दिलो सन बीमारी सीधा बैठा। अरे तोरा नामे हमर गोपी है बेचारा ना। देखिए, तो हमने जो रेखाएं ले गए हैं, यहाँ से जो हम रेखाएं ले गए हैं, अगर इसको क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फिर चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो आप अगर इसको ध्यान से अगर देखिएगा, जूम कीजिएगा इसको, देखिएगा कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया है, काटा नहीं है। नहीं तो हम चाहते ना, तो यहाँ से ले जाके हम ऐसे काट देते हैं, एक गो फिर दो गो, नहीं काट देते हैं। तो हमने इस रेखाएं को कहीं भी काटा नहीं है,
ये दूसरा रेखाएं को हमने कहीं काटा नहीं है, तीसरा रेखाएं को हमने कहीं काटा नहीं है। क्यों नहीं काटा है? क्योंकि हम जानते हैं, ये पॉइंट रखिएगा, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किसी एक बिंदु से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किसी एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा होती है। एक बिंदु सिर्फ एक ही दिशा होती है। अगर मान के चलिए हमने इस रेखा को हमने फिर इधर से काट दिया हमने, देखो हमने काट दिया ना बाबू, इसकी देखा एक बिंदु से कई गो दिशा हो गई, एगो हेने दिशा हो गई, एगो हेने दिशा हो गई, दिशा ना हो गई। यहाँ पर ये बिंदु लेते हैं, इस बिंदु पर जब हमने काटा है, देखो एक हेने हो गई दिशा, एगो हेने दिशा हो गई, ये संभव नहीं है। तो किसी भी चुंबकीय रेखाएं पर एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा हो सकती है। क्या बोल रहे हैं, बुझा रहा है? चुंबक में जो रेखाएं बन रही है, तो जो रेखाएं के एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या हो सकती है, दिशा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि दो गो दिशा नहीं हो सकती है। दो गो दिशा कब हो सकती है? जब रेखाएं एक दूसरे को काटती है। इसका मतलब काटती ही नहीं है इसमें, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा होती है, दो दिशाएं संभव नहीं है। दो दिशाएं कब हो सकती है? जब काट देगा तब। ये काटता नहीं है दूसरे को, है ना, याद रखिएगा पॉइंट को। दूसरा आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सबसे अधिक मजबूत कहाँ होती है? बोले जैसे से पहले पढ़ाए हैं बाबू। चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक मजबूत कहाँ होती है? ध्रुव पर होती है। बताओ यहाँ सबसे अधिक मजबूत कहाँ रहेगा? यहाँ पे होगा मजबूत, यहाँ पे होगा मजबूत। यहाँ पे कोई भी लोहा का लाई तुरंत खींचेगा, नहीं खींचेगा? अब यहाँ रखो, खींचेगा उतना तेजी से, लेकिन इस सब का ही बाउंड्री पूरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इसमें खींचेगा, ऐसा बात नहीं, हिलाएगा, लेकिन पूरा मजबूती से नहीं खींचेगा। ठीक है। तो जहां रेखाएं पास पास होती हैं, वहां जहां रेखाएं नजदीक होती हैं, जहां रेखाएं पास पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है। हमने क्या बोला? क्या बोला? जहां रेखाएं क्या होती है? जहां रेखाएं पास पास होती हैं, निकट होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? अधिक मजबूत होती है। चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होने का मतलब क्या है? वहां पे खिंचाव बल ज्यादा लगेगा। जहां रेखाएं पास पास होंगी, किसके पास पास? चुंबक के पास पास, या फिर कह सकते हैं ध्रुव के पास पास। देखिए सबसे अधिक नजदीक आपको कहां दिखाई दे रहा है रेखा? यहाँ तो दिखाई देना है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? ध्रुव है, साउथ ध्रुव है। यहाँ पर रेखाएं क्या है? नजदीक है कि नहीं है? तो जहां रेखाएं नजदीक होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक क्या होता है? मजबूत होता है। बताओ ये चुंबकीय रेखाएं हैं, यहाँ मजबूत होगा ज्यादा? नहीं। जहां पास हो, चुंबक के पास हो, यानी ध्रुव के पास हो कह सकते हैं, तो ध्रुव के पास यहीं पे रेखाएं है, ये सब है। तो यहाँ भी किसी वस्तु को रखिएगा ना, पता है क्या करेगा? तुरंत खींच लेगा, क्योंकि नजदीक है, पास पास है चुंबक के। यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ ज्यादा खिंचाव बल काम करेगा कि यहाँ ज्यादा करेगा? यहाँ पर ज्यादा करेगा काम, क्योंकि चुंबक के नजदीक है। तो जो चुंबक के ज्यादा नजदीक होगा, ठीक है, उस पर क्या लगेगा? ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मत मजबूत होगा वहां पे। तो सबसे अधिक आपत्ति रेखाएं नजदीक कहाँ है? तो कहिए यहाँ पे नजदीक लग रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पर क्या है? रेखाएं एक दूसरे क्या है? दूर है। यहाँ पर क्या है? दूर है। लेकिन तुम ध्यान देखो, इन दोनों के बीच में गैप क्या है? कम है कि नहीं कम है? तो यहाँ पे रेखाएं, अच्छा रेखाएं की गैप कब कम होती है? जब से नजदीक नहीं जाएगा चुंबक के, तब से वो रेखाएं नजदीक नहीं होती, पास पास नहीं होती है। यहाँ पर देखिए लगभग चुंबक के नजदीक आ गया रेखा, जो तीनों रेखा खींचे है ना, तो लगभग चुंबक कहाँ गया? नजदीक आ गया है। तो जब चुंबक के नजदीक आता है तो ये रेखाएं क्या होती है? पास पास होती है। और ऊपर ले आते हैं, और क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? चुंबक के बीच के जो स्पेस है वो क्या होगा? ज्यादा होगा रेखाएं के बीच में। हाई दोनों रेखाएं के बीच में स्पेस क्या होगा? ज्यादा होगा। जितने ऊपर जाइएगा, जितना बड़ा करिएगा इसका क्षेत्र, उतना ही क्या होगा? रेखा का होगा ज्यादा स्पेस में हो जाएगा। तो वहां पे जो है ना आपका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा मजबूत नहीं होता है। मजबूत कहाँ होगा? तो ध्रुव पे। यहाँ से हमने क्या सीखा? कि चुंबकीय रेखाएं जहां पास होती हैं, वहां पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होती हैं। तो अब आती है चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक कहाँ होती है? ध्रुव पर। ध्रुव पर ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? मजबूत होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जहां ध्रुव हो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? मजबूत होता है। ध्रुव पर क्यों मजबूत होता है? क्योंकि रेखाएं क्या होती है? वहां पे पास पास हो जाती हैं। यहाँ पर रेखाएं क्या होगी? देखो नजदीक नजदीक, यहाँ पर इतना स्पेस भाई, यहाँ पे इतना स्पेस है, नहीं है? तो यहाँ पे पास होती है। जब भी नजदीक होगा तो कहाँ होगा? ध्रुव पर ही होगा। समझ गए? हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आपका रेखा नजदीक है, इसका मतलब कहाँ पे हम चले गए हैं? ध्रुव पर चले गए हैं। अब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, है ना, ज्यादा मजबूत हो जाएगा। किसी वस्तु को बहुत जल्द खींचता है।
यहाँ पर देखिए रेखाएं क्या होगी, देखिए हेकरो रेखा। अब देखो तू ध्यान दे के देखो, हई रेखा हई दोनों के बीच में कितना फासला है कि नहीं फासला है। अब यहाँ पे इसका भी देखो इसका भी देखो ये सब नजदीक हो गया, इतने में हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ पर नजदीक हो गया ना, इसे तो हम कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या जाना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव पर ही नजदीक होती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव पर क्या होती है, मजबूत होती है। इस बात को रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, हो गया ना। इसकी एक ही दिशा हो सकती है, एक बिंदु से केवल कितनी दिशा हो सकती है, एक दिशा हो सकती है, दो दिशा नहीं हो सकती है। यहाँ तक क्लियर? और कोई दिक्कत इसमें? इसमें बताइए, चुंबक के बाहरी से उत्तरी ध्रुव से कहाँ जाती है रेखाएं दिशा, साउथ है ना, साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर। ये हो आपको क्वालिटी बता रहे हैं ना। और कुछ हो सकता है बाबू इसमें? यह एक बंद लूप का निर्माण किया है। क्या निर्माण किया है? बंद लूप का। लूप का देखिए, लूप किसको बोलते हैं, देखिएगा पहले ना एक घड़ारी आता था, है ना, गोजी डंडा लगा के चलाने वाले थे इसे, उस पर ना तार को ऊपर के लपेट के आता है उसमें किसी कॉइल को बांधने के लिए। अब देखें आप लोग देखे होंगे, चक्का लेकर आता है, दो बड़ा बड़ा प्लास्टिक का रहता है ना, जिसके यहाँ मोटर वोटर बनता है, वो देखा होगा। उस पर पूरा क्या लपेटा होता है, तार पूरा भरा रहता है उसमें से। उसमें साथ अरे नहीं होता है लट, अरे कोई देखिए गई थी, कोई तिलंगी उड़ाता है ना, तो धागा किस में लपेटता है, वो तिलंगी का धागा लकड़ी में ना बाबू आता है एक, उसमें लपेटने वाला है ना, उसमें वो क्या है, मशीन चलाते हैं आप लोग, मशीन में धागा किस में लपटाता है, धागा के लिए अलग से आता है, देखिएगा बाई पिन होता है ना, वही बाई पिन वाला के दाएं पिन वाला हमको तो वो क्या है, उसी में लगा दे, वही में घूर तक पेन, उसी में हुड़ दीजिएगा ची पेन हुड़ द बीच में, ऐसे बीच में पेन हुड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, एगो घड़ारी बन के चलाते रहिए इसे लाठी लगा के। तो हमने क्या बोला कि उस पर जब हम तार लपेटेंगे तो क्या हम कर रहे हैं, एक बंद लूप का निर्माण कर रहे हैं। क्या लूप कर रहे हैं? बंद लूप का। इसमें भी क्या है, बंद लूप हो गया है। जो घेराव है ना हम लोग जो तार इससे घुमाए हैं, ये बंद लूप का। कहीं से खुला आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि बाहर निकल जाइएगा, इससे नहीं निकल पाइएगा। मतलब एक तरह से क्या है, एक बाउंड्री है ना, बॉर्डर बन गया चारों तरफ। इसलिए क्या करता है, एक बंद लूप का निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद लूप का निर्माण करती है ना। इसमें उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ प्रवेश करती हैं? दक्षिण ध्रुव की ओर, और अंदर में दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर। पहले उसको उतारिए, उसके बाद उसको विशेषता को लिखते हैं पूरा। देखिए बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम लोग देख रहे हैं बाबू, हम लोग इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, है ना। विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये साउथ से अंदर की ओर कहाँ होती है? नॉर्थ की ओर होती है। पहला ये बताओ कैसा परिपथ निर्माण करता है? यह एक बंद लूप का निर्माण करता है। ध्यान दीजिए। दूसरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। लिख देगा यह रेखाएं, उतना लंबा के लिखेगा, यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करती है। कोई दिक्कत है? यानी लेते हैं, यानी बाहर से नॉर्थ से साउथ की ओर। इसको चलिए एक पॉइंट ही बना के लिख देंगे, हटाओ, एगो पॉइंट बना के लिखने में क्या दिक्कत है? चुंबक के बाहर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी गलती लिखें क्या, उत्तरी ध्रुव से, देखो ना, नॉर्थ से साउथ की ओर,
ठीक है, और होती है। एक और लिख देते हैं, चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? साउथ से नॉर्थ की ओर होगी ना भाई। ये क्या था? नॉर्थ से साउथ की ओर। ये क्या है? साउथ से नॉर्थ की ओर। इसमें कोई दिक्कत है? पांचवा लिख देगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां नजदीक होती हैं वहीं पर क्या होती है? सॉरी, देखो ध्यान से सुनो। जहां रेखाएं नजदीक होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? मजबूत होती है। समझ गए? अधिक क्या होता है? मजबूत या प्रबल, है ना? मजबूत होता है। बात समझे आप लोग का लिखे हैं? जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, हई सब हई कौन रेखाएं हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ये जहां नजदीक होगा वहीं पे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा। अब बताओ जैसे कहाँ मजबूत होता है? ध्रुव के पास। रेखाएं नदी कहाँ होती हैं? कल जैसे रेखाएं ध्रुव के पास ही नजदीक होती, इसका मतलब ध्रुव के पास क्या होगा? हम क्या लिखें बोलिए? रेखाएं ध्रुव के पास ही नजदीक होती है, इसका मतलब क्या है? ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होगा। लेकिन रेखाएं ध्रुव के पास नजदीक होती हैं, ध्रुव के पास, इसका मतलब ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और लिख देते हैं, बताइए यह चुंबकीय बल रेखाएं, हम बोले ना इसको बल रेखाएं कहें चाहे क्षेत्र रेखाएं कहें, बताइए सेम सेम। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या एक दूसरे को काटती है? नहीं ना। तो क्या लिख सकते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखो कुछ लिख देते हैं, क्योंकि एक बिंदु से सिर्फ एक ही दिशा संभव है। क्या लिखें? क्योंकि एक बिंदु से सिर्फ एक ही दिशा संभव है, अर्थात यदि एक दूसरे को काटती है तो वहां दो दिशाएं अर्थात यदि एक दूसरे को काटती है, कौन सी काटती है? कौन काटती है? रेखा। यदि रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इसका अर्थ क्या है? कि वहां दो दिशाएं होगी, है ना? उसको काटती है तो वहाँ वह दो दिशाएं क्या लिखे हैं? अर्थात यदि एक दूसरे को काटती है तो दो दिशा होंगी।
जबकि यह संभव नहीं है। समझे आप लोग क्या लिखे हैं? देखो, क्योंकि एक बिंदु से सिर्फ एक ही दिशा संभव है। अगर हम उसको काट देते हैं तब इसका मतलब दो दिशा हो जाएगी, जबकि ये संभव नहीं है। इसी बात को लिख दिए हैं, जो टॉपिक लिखे हैं इस टॉपिक के बारे में लिख दिए हैं कि आप समझिए। यह एक दूसरे को अगर काट देगा, इसे हई रेखा को खींच दिए, फिर दूसरा का रेखा खींच रहे हैं, अगर यहाँ पे काट दिया तो इसका मतलब भाई एक के बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु से कई दिशा हो गया, दो गो, एगो इधर की ओर हो गया, एगो इधर की ओर हो गया, जबकि दो गो दिशा संभव नहीं है, एक ही दिशा होनी चाहिए। समझे आप लोग? इसमें कोई दिक्कत है? और कोई पॉइंट्स? इतना काफ़ी है। अब बाबू देखेंगे हम लोग ऑस्टेट का प्रयोग, है ना। एक वैज्ञानिक थे ऑस्टेट, है ना। उन्होंने एक वैज्ञानिक थ्योरी दिया था, जो हम बता रहे हैं आप लोग को, कि अगर किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? आप प्रयोग देखिएगा तब ना कहिएगा कि नहीं हाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब बात समझिए हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। तो वही देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, या फिर विद्युत धारा में चुंबक उत्पन्न होता है क्यों, कैसे? विद्युत धारा में चुंबक उत्पन्न होता है कैसे? या फिर कह सकते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय, क्योंकि विद्युत धारा है ना, इलेक्ट्रिक करेंट से क्या उत्पन्न होता है? चुंबक उत्पन्न होता है। कैसे? इसको प्रयोग द्वारा दिखाना आपको। तो प्रश्न क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा इसको प्रयोग द्वारा दिखाएं। यही प्रश्न रहेगा आप लोग का। उसके बाद इसको एक्सपेरिमेंट करके बता देते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक हमने आज क्या पढ़ा? हमने चुंबक क्या है पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं पढ़ा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं की विशेषताएं हमने पढ़ लिया। इस सबसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। जो भी देखिएगा आप धड़ाक में मार के निकल जाइएगा आगे, जितना हम पढ़ा दे रहे हैं ना, इससे बाहर आउट ही नहीं है जितना समझा रहे हैं आप लोग को। इसको उतारिए पहले आप लोग बढ़िया से एकदम।